अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही क्रिस्पी से आलू के स्नैक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ढाबों पे मिलने वाली क्रिस्पी आलू की कतली। ये वो आलू के स्नैक्स हैं जो कि कम टाइम में बनेंगे। मजे की बात है, कम बजट में ढेर सारे स्नैक्स जो है बना कर रखें। कोई भी पार्टी है या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे रहे हैं तो भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। जरूर आप इसको ट्राई करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका जो है हमने पहले ही उतार लिया है। फिर हमने इनको पानी में भिगो कर रखा है ताकि ये काले ना हो। आलूओं को अगर बगैर पानी के छिलका उतार के रख दिया जाए तो फौरन से ये काले होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान करना है कि इनको पानी में ही डिप करके रखना है। अब जो है ये जो आलू है हम इनकी कटिंग करते हैं और इसकी कटिंग जो है किस तरह से करेंगे, हम इसको कतली की शक्ल में काटेंगे। अच्छा, आप ये चेक करें इतना मोटा इसको होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने इसको स्लाइसर की मदद से नहीं करना, वरना आपके वो इतने पतले पतले ज्यादा हो जाएंगे ना कि फिर वो मजेदार सी आलू कतली नहीं बनेगी। आपने इस चीज का ध्यान करना है। थोड़ा थिक ही हम इसको रखेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और यहाँ पे सारे आलू जो है इस तरह से हमने काट लिए हैं और वजन जो है इन आलूओं का 400 ग्राम के लगभग है। अब हमने क्या करना है, ये सारा पानी जो है इसको हमने गिरा देना है। आलूओं को दोबारा से साफ पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसको छलनी में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। आलू हमारे सारे जो है अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और अब जो है हमने इनको एक बाउल में रखा है क्योंकि अब हमने देसी आलू कतली बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ देसी मसाले जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। नमक जो है हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना होता है, तो आपने भी उतना ही करना है जितना आप पसंद करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर आधा टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, इससे ना बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा जब क्रिस्पी आलू कतली आप बनाएंगे। 1 अदद अंडा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम लोग ये क्रिस्पी आलू कतली बना रहे हैं तो उसके लिए वो लोग भी अंडा ही डालते हैं ताकि जो भी मसाले डाल रहे हैं ये आलूओं के पीसेस से उतरे नहीं। बाइंडिंग के लिए डालेंगे इसमें मैदा। आधा कप मैदा लिए। अगर टेबल स्पून में मेजर करें तो 5 टेबल स्पून जो है हमने मैदा डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा आपसे हो सकता है आपने उतना मिक्स करना है क्योंकि ये आलू कतली है और थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है कि सारे स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो सारे कतलियों पे अच्छी तरह से इवनली जो है लग जाएं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आपको आइडिया हो रहा होगा कि कतलियों का साइज जो है हमने कितना थिक रखा है। बहुत नहीं पतला करना इनको, आपने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक एक पीस को रब करेंगे। अब यहाँ पे सारी जो आलू की कतलियां हैं इनको मसाला लग चुका है और ये है जी सिचुएशन। अब अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम होता है तो इसके अंदर हम आलू का एक पीस उठाएंगे और वो यहाँ पे शामिल करेंगे। अब आपने इस चीज़ का खुद ध्यान करना है कि जो आलू का पीस आप डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से मसाला और जो अंडा और मैदे वाली लई सी बनी हुई है उससे कोट होना चाहिए। एक एक करके जो आलू के पीसेस हैं हम गरम तेल के अंदर शामिल कर रहे हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि आलू हैं बहुत जल्दी जो हैं ये पक भी जाते हैं। और मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म करने से क्या होगा, उनकी ऊपर वाली लेयर भी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से भी आलू जो है बहुत जल्दी जो है पक जाएगा। अब गर्म ऑयल में शामिल करने के बाद फौरन से आपने चम्मच नहीं चलाना, 1 से 2 मिनट देना है इसको। और जब आपको लगे कि इसके ऊपर वाली लेयर जो है अच्छी तरह से जो है पक गई है आलू के साथ, जो है अब हिलाने से उतरेगी नहीं, फिर आपने कांटा लेने और एक एक पीस जो है उसको उसकी साइड को आपने चेंज करना है। मुझे ये उम्मीद है कि ऑयल के बबल्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। अच्छा, एकदम से सारे आलू के जो कतलियां हैं वो आपने ऑयल में शामिल नहीं करनी, रश नहीं करना ऑयल के अंदर। इजीली इतनी कतलियां डालनी हैं जो कि इजीली जो है आपसे चेंज भी उनकी साइड हो जाए और उनको भी पूरी पूरी जगह मिले फ्राई होने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन सी क्रिस्पी आलू कतली जो है हमारी फ्राई हो रही है और जैसे ही इसका कलर
गोल्डन ब्राउन सा होगा तो हम इसको गर्म तेल से बाहर निकालते हैं। अच्छा, इसको फ्राई करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने टाइम के लिए ही इसको फ्राई करना है। सिंपल, जब आपने देखना है कि इसकी दोनों साइड जो है अच्छी तरह से जो है फ्राई हो गई हैं और इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो आपने इनको गर्म तेल से बाहर निकाल लेना है। अब जो बाकी बचे हुए आलू कतली है हम उनको भी फ्राई करते हैं। तो बस जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही बेहतरीन कम टाइम में बनने वाली क्रिस्पी आलू कतली जो है तैयार हो चुकी है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आज हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे बेहतरीन सी आलू कतली जो है तैयार है। इसको सर्व भी हम केचप के साथ करेंगे, जैसे कि ज़्यादातर ढाबों पे ये लोग कर रहे होते हैं। केचप चिली सॉस इसके साथ ही इसको जो है सर्व करते हैं। ऊपर से वो लोग जो है चिली सॉस केचप डाल कर देते हैं, तब जो मज़ा आता है ना, तो उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। एक पीस जो है मैं आपको चेक करवा देती हूँ। हल्का सा हमने इसके ऊपर डाल दिया है हरा धनिया, ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए और दिखने में भी ये बहुत अच्छे लगे। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आलू जो है स्लाइस ये अंदर से पका नहीं होगा या कच्चा रह गया होगा। ज़ाहिर है आलू है, बहुत जल्दी ये पक जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।